श्री अग्रसेन धाम कुंडली में निरंतर 7 दिनों तक चल रही भगवान गोवर्धन पूजा विधिवत संपूर्ण हुई। इस अवसर पर विशेष रूप से शामिल होकर विश्व विख्यात प्रभु महिमा की कथा प्रभाग साध्वी समाहिता ने भगवान गोवर्धन श्री बांके बिहारी जी की महिमा के साथ साथ श्री बालाजी हनुमान जी महाराज के 541 पाठ का भी बखान किया। मधुर वाणी के धनी श्री अग्रसेन धाम महिमा प्रचारक प्रसिद्ध भजन गायक प्रिंस शुभम जैन की जोड़ी का विशेष सहयोग रहा। इस शुभ अवसर पर साध्वी समाहिता ने कहा कि उन्हें श्री अग्रसेन धाम में साक्षात पद्मासन पर विराजमान माता महालक्ष्मी के वरदान की संपूर्ण आभा की वर्षा होती हुई मां की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में ये धाम माता महालक्ष्मी वरदान का ऐसा शक्तिपीठ होगा जहां पर नतमस्तक होने वाला हर भक्त अपने संपूर्ण जीवन को धन्य करता हुआ धन, वैभव, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति से मालामाल हो जाएगा। इस धाम की ध्वजा हमेशा आकाश में लहराएगी व इससे जुड़ा हर भक्त बहुत ही भाग्यशाली बनेगा। साध्वी ने कहा, धाम में निरंतर चल रही श्री बालाजी महाराज की अखंड ज्योत के दर्शन सभी भक्तों के सभी दुखों, संकटों व बाधाओं को मुक्त करने वाले हैं। आयोजन में अरुणाचल प्रदेश की श्रुति सिंघल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने आए हुए सभी भक्त अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों ज्योत की थालियों से भगवान जी की मंगला आरती व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सभी को जय श्री राम। अग्रवाल सभा अग्रसेन धाम महाराजा अग्रसेन के अग्रवंशियों के वंशज हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी का ये पावन प्रकल्प है, जहां उनके द्वारा लिया हुआ एक संकल्प पल्लवित पुष्पित मूर्त रूप ले रहा है। महालक्ष्मी का मंदिर बनने जा रहा है, महाराजा अग्रसेन का मंदिर बनने जा रहा है। तो पूरे देश विदेश में रहने वाले सभी अग्रवंशी उत्सुक है। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पर पिछले 7 दिनों से गिरिराज जी का पूजन, गोवर्धन जी का उत्सव चल रहा था। अद्भुत गोवर्धन महाराज की सुंदर दिव्य प्रतिमा जो कि गोबर से बनाई गई और उसको सुसज्जित किया गया, सभी क्षेत्रवासी धन्यता का बोध कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भाई साहब से बात हुई कि और क्या कार्यक्रम, भगवान की विदाई के समय क्या कार्यक्रम किया जाए। तो आज यहाँ पर करीब 1100 हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हमने सोचा था 551 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पर 500 लोग थे और 3 बार पाठ किया और भी लोगों ने जुड़ करके, तो 500 से भी अधिक संख्या रही। इसलिए लगभग 1100 पाठ यहाँ पूर्ण हुए आज हनुमान चालीसा के। सबने सामूहिक भजन किया, भोजन किया, हजारों लोगों ने यहाँ भोजन किया और सबकी आस्था का केंद्र बन गया है कुंडली धाम का अग्रसेन परिवार। तो मैं आकर बहुत अभिभूत हूँ और अक्सर अनेक कार्यक्रमों में आती रहती हूँ। और जल्द ही यहाँ पर दिव्य एवं भव्य राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र हित के परिप्रेक्ष्य में माँ भगवती के निर्माणाधीन महालक्ष्मी मंदिर के लिए यहाँ श्री राम कथा का आयोजन होगा। बागपत से, बड़ौद से, नरेला से, कुंडली से, सोनीपत से, दिल्ली से लोग सभी भक्त वृंद यहाँ आए। बहुत शानदार आयोजन। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन बाबा का आशीर्वाद हम सबको आगे बढ़ाने वाला, जीवन में खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लाए और आगे भविष्य के द्वार खोले। यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अग्रसेन समाज के प्रति आभारी हूँ कि वो अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हुए और एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। कार्ड में पढ़ा था कि 5100 किलो गोबर की प्रतिमा बन रही है, तो बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इतना कैसे सुंदर और भव्य बनाएंगे। तो देख के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। बस यही संदेश है जो गोवर्धन को ताकि श्री कृष्ण ने दिया था कि जब हम मिलकर रहते हैं, एकता से रहते हैं, तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं, किसी भी नई ऊंचाई को छू सकते हैं। तो समाज मिलकर रहे, एक दूसरे का सहयोग करे और एक दूसरे को आगे बढ़ाए, ऐसा कि समाज करता ही है सबके साथ। अग्रसेन धाम की मैनेजमेंट का कैसा कार्यक्रम लगा? बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। मेरा देश के बारे में क्या संदेश देंगे? गोवर्धन बाबा का आशीर्वाद हमारे देश को सुख और समृद्धि प्रदान करे और हमारा देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और गोवर्धन का जो संदेश है वो ये है कि हम लोग प्रकृति की और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, प्रकृति की रक्षा करें, उसका सम्मान करें। तो बस संदेश मेरा ये है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, जो कमजोर वर्ग है उसकी सहायता करें, उसको सशक्त करें और कानून व्यवस्था का पालन करें
जिससे हमारा देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त हुई है। देश की बेटियां तो नए मुकाम रोज रोज छू रही हैं। और जैसे मैं भारतीय पुलिस सेवा की भी बात करूँ तो हमारी बैच में नए कीर्तिमान स्थापित रोज हो रहे हैं। जैसे 66 लड़कियों का बैच था हमारा, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था। तो लड़कियां नए नए मुकाम छू रही हैं, पहुंच रही हैं ऊंचाइयों तक। और ये इस समाज में तो खास करके लड़कियों को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे मेरी खुद की फैमिली ने बहुत सहयोग किया, बहुत साथ दिया, मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया कि मैं समाज में, देश में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ अच्छा करूं। तो इस रिगार्ड में ये समाज बहुत अच्छा कर रहा है, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब बेटियां सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार को सशक्त बनाती है। सशक्तिकरण ही उसका सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा मार्ग है। और जैसे जैसे महिलाएं सशक्त होती हैं, वो अपने अधिकारों और ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज दोनों के प्रति जागरूक होती है और दोनों का अच्छे से निर्वहन करती हैं, तो समाज में भी संदेश आता है। वो एक दूसरे की रक्षा करती हैं, पूरे समाज की रक्षा करती हैं। तो उनका प्रताड़न या इस तरह का तो अत्याचार अपने आप कम होता है। आत्मरक्षा की विद्या सिखाई जाए, टेक्निक सिखाई जाए तो वो कैसे कारगर? ये बहुत कारगर रहती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए तो खास करके बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह का अगर हम लड़कियों को कराते हैं तो उनके आत्मविश्वास के लिए, उनके खुद की ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा रहता है, जरूरी भी। सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। हम एक बहुत ही पवित्र धरा श्री दर्शन धाम कुंडली से, जहाँ पर ये पवित्र धरा पूर्ण रूप से धन्य हो चुकी है, क्योंकि साक्षात लगातार 7 दिन से हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्री गोवर्धन जी की लगातार 7 दिन पूजा करके आज उसको संपूर्ण करने जा रहे हैं। प्रतिदिन 8 भोग लगाकर ये कार्यक्रम आज संपूर्णता की ओर है। सभी बधाई के पात्र हैं और सभी के सहयोग के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं। और आज इसमें एक विशेष सौभाग्य ये भी है कि हमारे परिवार की बेटी, जिन्होंने एक बहुत ही जो पूरी भारत माता की एक सच्ची बेटी के रूप में एक IPS अधिकारी के रूप में वो विद्यमान है और अरुणाचल प्रदेश में आजकल आप कार्यरत है। आप इस कार्यक्रम में आई, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सभी आपका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित हैं, क्योंकि अपने देश की बेटी का, अपने समाज की बेटी का जब सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो हमारा सौभाग्य है ही कि आप जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में इस देश में एक विशेष सेवा के लिए, सर्वोच्च सेवा के लिए आप चुनी गई है। निश्चित रूप से ये देश पूरी कानून व्यवस्था की तौर से और बेटियों की रक्षा के और पूरे समाज की, पूरे देश की रक्षा के लिए आप वचनबद्ध है। और आपके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि न केवल पूरे भारत देश के कानून की पालना होगी, बल्कि आप कानून की विशेष कड़ी में एक ऐसे नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे पूरा देश, पूरा राष्ट्र और मेरी भारत माता सदैव धन्य रहेगी और सम्मानित रहेगी। देखिए, मेरा पूरा भारत देश, ईश्वर किसी ने साक्षात देखा है नहीं देखा है, लेकिन जो ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें ईश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे माता महालक्ष्मी जी का साक्षात दर्शन हुआ है, महाराजा अग्रसेन जी का दर्शन हुआ है और पूरे देश में एक साधु संत और साध्वियां जो भगवान की महिमा के साथ हमें जागृत रखती है और पूरे सनातन धर्म संस्कृति को विद्यमान करते हुए पूरे भारत में भगवान की महिमा का गुणगान करती हैं। आज सौभाग्य से विश्वविख्यात जो कथावाचिका है दीदी समाहिता जी हमारे मध्य है और इस मंच को सुशोभित कर रही हैं। वो भगवान की एक सच्ची, एक ऐसी भक्त है जो प्रभु राम और श्याम जी की पूरी दुनिया को उनकी भक्ति में बनाकर हर परिवार को धन्य करने में लगी हुई है। तो ऐसी साधु दीदी के सम्मान में हम सभी जो है नतमस्तक हैं और हम भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि उनके कंठ पर मां सरस्वती सदैव विद्यमान होकर जो सभी देवों की महिमा का वो सदैव गुणगान करती रहे और हमारे परिवारों को सदैव हमारी संस्कृति, धरोहर और हमारे संस्कारों के साथ जो हमारी सनातन संस्कृति है उनको सदैव वो जिंदा रखे और उनकी महिमा को गुणगान करती रहे।